12 साल तक अगर कोई कब्जा कर लिया तो वो मालिक बनने लगता है, यानी वो अपने आप को मालिक समझने लगता है। किसी की जमीन है या किसी का मकान है, अगर जमीन या मकान पर कोई भी व्यक्ति 12 साल तक कब्जा कर लिया तो वो अपना मालिकाना हक का दावा करने लगता है। तो अब यहाँ पर ये दावा जो है कैसे गलत साबित होगा, यानी इसका क्या प्रक्रिया है, यानी कैसे इस दावे को आप खारिज कर सकते हैं। कोई भी व्यक्ति अगर मालिकाना हक का दावा करता है तो आपको करना है मालिकाना हक का दावा को खारिज। यानी इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, क्या प्रक्रिया होता है, क्या समस्या उत्पन्न होता है। देखें, आपकी भी अगर जमीन है और आपकी जमीन का कोई भी व्यक्ति हो सकता है कागजात बना लिया हो सकता है उसके नाम जमीन का सर्वे हो गया हो सकता है वो जमीन का रसीद कटा लिया हो सकता है वो जमीन पर सिर्फ कब्जा किया हो, यानी सिर्फ उसके पास कब्जा है, सिर्फ उसके पास कागजात है प्लस साथ में कब्जा भी है। हो सकता है सर्वे हो गया, कब्जा उसका नहीं है, यानी कब्जा नहीं है। ऐसा भी हो सकता है सर्वे भी हो गया और प्लस साथ में कब्जा भी है। अभी कानूनी तौर पर अगर देखा जाए तो जिसके नाम जमीन का सर्वे हो गया, उसके पास उसका कब्जा भी है, तो ये तो असली मालिक होगा, ये तो असली मालिक कहलाएगा। लेकिन आप कहेंगे नहीं, ये असली मालिक नहीं है, इसके नाम से गलत तरीके से सर्वे हो गया, असली मालिक तो कोई और है। तो यानी सर्वे और कब्जा दोनों अगर है तो आप अभी वर्तमान में कोई भी अगर इसको देखेगा तो इसको असली मालिक बताएगा, लेकिन इसके नाम तो गलत तरीके से सर्वे हो गया और बाद में वो जाकर कब्जा भी कर लिया, बोला मेरा जमीन है, लेकिन इस जमीन का तो मालिक कोई और है। तो असली मालिक ये नहीं होगा अगर गलत तरीके से भूमि का सर्वे हुआ, यानी पुराना जो है इंफॉर्मेशन वो किसी और के नाम से है, पुराना कागजात किसी और के नाम से है और इसके नाम जिसके नाम वर्तमान में सर्वे हुआ वो कब्जा भी किया है, इसके पास कोई भी प्रूफ नहीं है। अब यहाँ पर जो भू सर्वेक्षण का विभाग है भूमि का, वहाँ पर भी ये कैसे किया गया इससे संबंधित कोई भी प्रूफ नहीं है, तो क्या होगा, कौन है असली मालिक जमीन का। तो आज ये समस्या है। देखें, प्रॉपर्टी किसकी है यह तो एक दिन में पता चल जाता है, फिर भी 25 साल लड़ते रहते हैं कोर्ट में। देखें, कोर्ट का प्रक्रिया होता है, 10 साल 12 साल में कोई भी प्रॉपर्टी का मालिक हो जाता है। कानून ही नहीं चाहिए ऐसा। तो देखें, ये जो कानून है इसमें अगर बात करें, सबसे पहले 25 साल लड़ते रहते हैं, 20 साल लड़ते रहते हैं। अगर इसकी बात अगर आप कर रहे हैं तो पहले जो है और अभी के समय में, यानी ये आपको जो समय अवधि है अब कम हो गया है काफ़ी। लेकिन प्रक्रिया लड़ने का इसलिए हो जाता है कि सबसे पहले लोग सिविल यानी जो है कोर्ट जाते हैं, मामला ट्रायल में जाता है। उसके बाद फिर मान लेते लोग हाई कोर्ट चले गए, है ना, हाई कोर्ट से भी अगर वो असंतुष्ट हो गए तो फिर सुप्रीम कोर्ट चले गए। तो अब यहाँ पर जहाँ भी जाते हैं, मान लेते हैं मामला सिविल कोर्ट में ही चला, तो वक्त दिया जाता है कि ढूंढिए। अगर आप ये कह रहे हैं कि हमारे पूर्वज का भी कागजात होगा तो ढूंढ कर लाइए, दिखाइए, तभी तो हम मानेंगे कि आपके नाम ये जमीन का सर्वे जो है हो गया है। तो इसलिए, लेकिन देखें, जिसके पास सर्वे प्लस कब्जा रहता है, अब इसका तो और लंबा चलने वाला है। अब तो इसका पूरा जांच करना पड़ेगा कि सर्वे भी है हो गया इसके नाम, कब्जा भी ये कर लिया है, और ये सरकार को आज से नहीं 20 साल से जमीन का टैक्स भी दे रहा है, रसीद भी कट रहा है। कहाँ था असली मालिक जो अपने आप को असली मालिक बता रहा है। ये सारा प्रक्रिया को सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, हर तथ्य को देखना पड़ेगा, उसके बाद न्याय होगा। तो इसीलिए जो आप कहते हैं कि जो वक्त लगता है, समय लगता है, दोनों पक्ष को जो है एक तरह से समय दिया जाता है, समय मांगा जाता है कि हमें वक्त दिया जाए ताकि हम इस कागजात को ढूंढ सकें। नहीं मिल रहा है कागजात, हमें वक्त चाहिए, इसीलिए वक्त दिया जाता है। और वक्त देना, फिर उससे संबंधित जवाब को सबमिट करना, आगे का प्रक्रिया करना, इन सभी जो कंडीशन में, ये सभी प्रक्रिया में समय लगता है।
अगर आपके साथ भी ऐसा कोई समस्या है, आप कानून की 99 देख रहे हैं, तो आप जाएंगे कमेंट बॉक्स में, आप वहां पर अपना जो सवाल है वो इसी प्रकार से लिख सकते हैं। मेरा प्रयास रहेगा हम आपके भी कमेंट को लाएं और आपको भी बताएं क्या करना है, कैसे करना है। अगर कोई जो है सरकारी यानी गवर्नमेंट ज़मीन पर 50 साल से ज़्यादा मकान एक तरह से बना हो गया है, तो उस पर नोटिस जो है कट गई हो, तो क्या होगा। देखें, ये कोई भी ज़मीन अगर सरकारी है ना, सरकारी अगर ज़मीन है, अब सरकारी ज़मीन पर अगर आप कब्जा किए हुए हैं तो सरकार के ऊपर ही डिपेंड करता है कि इसको क्या करना चाहिए। 50 साल हो गया है तो 50 साल अगर हो गया तो आप खुद जो है दावा तो कर सकते हैं। दावा क्या करेंगे, इस पर आप मकान बना हुआ है और इस पर आप जो है रहते हैं, ठीक है। दावा ये हुआ मकान बना है और उस पर रहते हैं, ये दोनों दावा होगा। इसके बाद यानी ये आप दावा कर सकते हैं कि आप जो है इसके अलावा आपके पास कोई ज़मीन नहीं है, जीवन यापन इसी ज़मीन से चलता है। यानी अगर आपके पास इस ज़मीन के अलावा कोई भी ज़मीन नहीं है तो फिर जो है हो सकता है यानी हर सिचुएशन कंडीशन को देखते हुए आपके साथ न्याय हो। लेकिन अगर सरकारी ज़मीन को कब्जा किए हुए और सरकार को उस ज़मीन की ज़रूरत है, सरकार को किसी भी प्रकार का सरकारी भवन निर्माण करवाना है या अन्य कार्य करवाना है, तो ना तो उसके लिए आपको मुआवजा मिलेगा और ना ही जो है वो यानी आप कुछ कर पाएंगे। यानी ज़मीन सरकार के द्वारा हो सकता अतिक्रमण के रूप में आसानी से खाली करवाया जाए। लेकिन यहाँ पर देखें, समझने वाली बात यह है कि क्या आप दावा कर सकते हैं। यानी कोई अगर सरकारी ज़मीन पर कब्जा किया है तो वो कानूनी तौर पर दावा कर सकता है, तो बिल्कुल दावा कर सकता है। इसलिए वो दावा होगा कब्जा के आधार पर। महोदय, मुझे यह जानकारी चाहिए कि हमारी ज़मीन जिस पर हमारा कब्जा लगभग 80-90 वर्षों से है, जो परिवार में ही दूसरे व्यक्ति के नाम से चल रही है, ज़मीन पर हमारे द्वारा विगत 25 वर्ष पूर्व आम का बगीचा लगाया है, इस कंडीशन में वह ज़मीन हमारे नाम कैसे हो सकता है। देखें, ये जो यहाँ पर है कि 80 से जो है 90 वर्ष की अगर बात करें, सबसे पहले 80 से 90 वर्ष जो है, तो अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो देखें आपका कब्जा है और परिवार का ही दूसरे व्यक्ति के नाम है। आप देखें, होता है कि परिवार, सीधी सी बात है, आपने परिवार बोला है और परिवार में अगर आप हिस्सेदार हैं, सबसे बड़ी बात है कि हिस्सेदार है, ठीक है, आप हिस्सेदार हैं और आप अगर हिस्सेदार हैं, आपका कानूनी उस पर अधिकार है, तो उस केस में यहां पर क्या होगा कि अभी ये है कि कब्जा जो आपका है वो सही है, लेकिन आपका जो है यानी प्रॉपर्टी पर नाम दूसरे का दर्ज हो गया है, परिवार का ही लोग है, दूसरे का नाम है। तो इस कंडीशन में देखें, ये हो सकता है ना कि वो परिवार का लोग किसी को भी जमीन बेच देगा, लेकिन वो आपका शेयर अगर बेचेगा, अगर आपका हक बेच देगा, हक तो परिवार में सबका बराबर होगा, तो हक तो उसको कानूनी तौर पर देना होगा। और अगर आप जो है आपका वो हक है, आप उस समय एक्शन लेंगे, तो अगर वो बेच देगा तो वो सेल डीड को आप कैंसिल करा सकते हैं, ये अधिकार है आपको। लेकिन ये है कि आपको अपने नाम पर करवाना है। तो देखें, ये होता है कि आपके पास वर्तमान में कब्जा है, म्यूटेशन जिसके नाम से कायम हुआ, वो उसके नाम से क्या है, आप ये स्पष्ट नहीं किया है कि वो सामने वाला जो एक तरह से है, आप उसके पास किस प्रकार का कागजात है। 25 वर्षों से आपने आम का बगीचा तो लगाया, लेकिन जो है कंडीशन में जमीन हमारे नाम कैसे हो सकती है। तो आप दूसरा जो व्यक्ति है, परिवार का ही दूसरा जो व्यक्ति है, उसका नाम पर जमीन का खतियान है या जमीन का जमाबंदी है, वो डिपेंड करता है क्या कि वो व्यक्ति सिर्फ लगान दे रहा है, लगान जो है एक स्लिप में उसका नाम है, या उसके पास जो है एक तरह से ऐसा डॉक्यूमेंट सेल डीड है, या उसके पास जमीन का खाता खतौनी है, क्या है। तो अब दोनों सिचुएशन में अलग अलग जगह जाना होगा, लेकिन आप अपने नाम पर जरूर करवा पाएंगे।
सर मेरे परदादा की जमीन थी, उसको किसी ने कब्जा कर लिया है और फर्जी डॉक्यूमेंट भी बना लिया है, हम क्या करें? और खेती की जमीन है, 70 साल हो गया। देखें ये जमीन है और ये जमीन आपके परदादा की है। अब परदादा की जमीन थी, उसको किसी ने कर लिया है कब्जा। अब यहां पर जो है सबसे पहले है कि फर्जी कागजात बना लिया। अगर कोई भी कब्जा करके फर्जी कागजात बना लेता है तो कभी भी वो कब्जा कानून के तहत दावा नहीं कर सकता, यानी कब्जा कानून के तहत दावा नहीं कर सकता। यहां तो फर्जी कागज है, अभी वर्तमान में जो फर्जी कागज है उसको दिखाकर वो तो उसको असली कागज बता रहा है, यही ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, लेकिन आप कह रहे वो फर्जी है। अब फर्जी कागजात बनाकर हो सकता है वो जमीन का दाखिल खारिज भी करा लिया हो या जो भी कराया हो, तो अब तो वो बड़ा फर्जीवाड़ा कर दिया। लेकिन जो है आप 70 साल हो गया है, लेकिन आप फर्जी उसको बता रहे हैं, तो असली कागज कहाँ है? वो आपके पास होना चाहिए। असली कागज जो है वो तो आपके पास होना चाहिए। तो असली कागजात अगर आपके पास है, असली जमीन का डॉक्यूमेंट अगर आपके पास है, तो कानूनी तौर पर आप जमीन के मालिक हुए। लेकिन आपका उस फर्जी डॉक्यूमेंट को रद्द करवाना पड़ेगा। उस पर ये जो है केस फाइल करेंगे, ये डॉक्यूमेंट फर्जी है और ये आपको साबित करना पड़ेगा, यानी आपको बताना होगा ये फर्जी कैसे है। किसी के ऊपर आप आरोप लगाएंगे तो आपके पास सबूत होने चाहिए कि आप आसानी से उसको साबित कर सकें कि ये फर्जी कैसे है। और अगर कर पाएंगे तो वो प्रॉपर्टी आपकी होगी, होने से कोई नहीं रोक सकता है, इसलिए कि असली कागजात आपके पास है। अगर वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर कर दें। कानून की 99 को अगर पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।